की, ऑफ कोर्स मुझे मोहब्बत थी, मैं तो इसको इस तरह जलील और रसवा नहीं करना चाहती थी। तो मेरी मशरूत सुलह हुई। सुलह इस बुनियाद पे हुई थी कि बाबर ने मुझे ये कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर उसके बाद बाबर ने नंबर चेंज किया। 2 महीने के बाद आई थिंक इसने दोबारा मुझे एक नंबर से कांटेक्ट किया। जब मैंने देखा तो वो बाबर था। मैं बहुत रोई, इसने मुझे स्टार किया, जबकि मैं इस टाइम उस वक्त इसको इग्नोर कर रही थी। लेकिन था, लेकिन मैं हालात से मजबूर थी। बाबर आजम ने कई मरतबा जो मैं नहीं भी चाहती थी वो भी मेरे साथ किया। आखिर उस दौरान आई वॉज लाइक प्रेगनेंट एंड मेरी ये रिपोर्ट मौजूद है जहाँ पे बाबर आजम ने बाकायदा मेंशन किया था, क्योंकि उस टाइम आई वॉज माइनर और मेरा आईडी कार्ड नहीं था। बाबर का आईडी कार्ड था। बाबर का आईडी कार्ड, क्योंकि विदाउट किसी भी हॉस्पिटल में आप अपनी वाइफ को लेके जाएं, किसी बच्चे को लेके जाएं, आइडेंटिटी वहाँ पे देना ज़रूरी होती है। और जब आइडेंटिटी देनी थी तो बाबर ने वहाँ पे बतौर मुझे अपनी बीवी शो किया था कि शी इज़ माई वाइफ। बाबर आजम इस वक्त ज़ेर बहस हैं और खातून हमीज़ा की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का वो फिलवक्त जवाब तो हम उनसे नहीं ले सकते, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री हैं और उनसे रब्ता जो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हमीज़ा की जानिब से इंतहाई दर्जे के जो हैं वो इल्ज़ामात की बौछार जारी है। हमने जैसा पिछली किस्त में बताया कि एक ऐसा गुनाह जो इन दोनों ने किया और उसका एक नतीजा भी निकला, तो वो हम इनसे पूछते हैं वो क्या था और क्या मामला रहा। हमीज़ा, आपके उसके साथ जिनसी ताल्लुकात भी रहे जी। वो किस हद तक गए आपके ताल्लुकात? उसमें बच्चा भी हुआ आपका, क्योंकि आप रिपोर्ट देख रहे हैं, वो क्या स्टोरी है ज़रा हमें बताएं। ये जब ये मामला मुझे प्रेगनेंसी का हुआ, मैंने बाबर को जब बताया तो बाबर ऑब्वियसली क्रिकेट टीम में था। उसने मुझे काफ़ी मारा पीटा कि ये तुम एक बदनामी का बाइस हमारे लिए बनेगा, लिहाजा तुम इसको इस्तिकाते हमल के लिए मुझे फोर्स किया। मैं एग्री नहीं थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई और तो ऑप्शन नहीं था। मैं एग्री हुई हूँ। इसने उस्मान कादिर को बुलाया है, साथ इसके नवीद एक क्रिकेटर है वो आया है, और साथ इसका कज़न सके तायाबू का बेटा कामिल अकरम है। इसका छोटा भाई सफ़ीर आज़म के भी इल्म में था। ये लोग मुझे बेगम कोट लेकर गए हैं सुबह, और जब मुझे बेगम कोट लेकर गए हैं वहाँ पे जाके इन्होंने मेरा इस्तिकाते हमल करवाया। और मेरी उस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बाबर ने फिर मुझसे ये भी प्रॉमिस किया कि हम दोबारा, फिर मुझे एक दफ़ा फिर अपने जान से बाजी में लेके आया कि हम फिर शादी, मतलब फिर उसने मुझे कहा कि हम शादी करेंगे। मैं उसकी बात में आ गई। फिर घर वापस आए हैं। बाबर ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप इस तरह करो कि आप अपने घर में सुलह करो, अपने घर वापस जाओ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में कम होता हूँ, आप यहाँ पे अकेली होती हो तो अच्छा नहीं लगता, मुझे टेंशन होती है, तो आप इस तरह करो। मैंने फिर उसको कहा कि हम शादी कब करें। उसने कहा कि जैसे मैं टूर से वापस आता हूँ देन हम लोग इंशाल्लाह शादी कर लेंगे। मैं अपने घर वापस गई हूँ, मैंने सुलह किया, घर वापस गई हूँ। इसके बाद फिर दोबारा बाबर की वही हवस दोबारा शुरू हो गई, वही सब कुछ उसने दोबारा शुरू कर दिया। आखिर मैंने इतना तंग आ चुकी थी कि 2017 में फिर मुझे पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी। अच्छा, पुलिस कंप्लेन की आप बात कर रही हैं हमीज़ा, आप लोगों के ऊपर कोई रेड भी हुई थी किसी होटल में, वो क्या मामला है? जी, वो इस तरह हुआ था कि बाबर आजम को वनडे मैचेस उसके हो रहे थे, तो उसको इस्लामाबाद में ठहराया था। मुकामी होटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहाँ पे ठहराया है। जब वहाँ पे होटल में ठहराया तो इसने वहाँ पे किसी ने ना बता दिया कि इस रूम में एक क्रिकेटर के साथ लड़की भी है। तो इस्लामाबाद के उस होटल में पुलिस आ गई। जब पुलिस आई है तो मैं और बाबर आजम वहाँ पे रूम में मौजूद थे। पुलिस ने आके जस्ट नॉक द डोर एंड उन्होंने पूछा हु शी, तो ही वॉज कन्फ्यूज। तो फिर उन्होंने कहा जी आप दोनों को लेके जाना है। बाबर आजम को उन्होंने पहचाने कि ही इज़ अ क्रिकेटर। फिर उसके साथ बिल्कुल रूम में इनके उस टाइम जो सीनियर प्लेयर थे इमरान नज़ीर ने आकर फिर हमारी उस पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको ख़त्म उधर ही होटल में करवाया। उसके बाद फिर ख़त्म हो गई थी ये बात। इस तरह काफ़ी मरतबा हुआ है, कई मरतबा इस तरह के मामला भी क्रिएट हुए हैं, क्योंकि इतना तो इसका स्ट्रॉन्ग नहीं था ये कि इन चीज़ों को फेस कर सकता। कभी किसी को इसने बुलाना, कभी किसी को इसने बुलाना, इस तरह तो बहुत कुछ होता रहा। इन सब
जितने मेरे रिलेशनशिप थे, मैं ऑनलाइन यहाँ पे ये बात कर सकती हूँ कि इस चीज़ का उस्मान कादिर को पता था, इस बात का इसके कज़न्स, इसके भाई, इसके वालिद, इसके हर उस इंसान को पता था जो जिसका इससे ताल्लुक़ है। हर बंदा मुझे जानता था, अहले इलाका मुझे जानता था, क्योंकि मुझे बाबर आजम ने किसी और इलाके में नहीं रखा था, बाबर आजम ने मुझे उसी इलाके में रखा था जिस इलाके में बाबर आजम का अपना घर था। अच्छा हमीजा, एक चीज़ अब हम इख्तिताम की तरफ भी जाएं। जी जी। ये बताएं कि अब इस सारे एपिसोड के बाद आप लोगों ने थाने भी एक मुआहदा किया था, वो मुआहदा क्या था? मुआहदा यही हुआ था कि हमारी मशहूर सुलह हुई थी। मशहूर सुलह में बाबर आजम ने मुझे समझाया, क्योंकि इसके फादर, इसके भाई और इसके अजीज़ आए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि आप ये कंप्लेन वापस लें, क्योंकि आपने इसका कैरियर बनाया, आप ही इसका कैरियर बर्बाद कर रही हैं, तो अभी इसका वर्ल्ड कप आना है, ये है वो है। इन्होंने इस तरह बात की। ऑफ कोर्स मुझे मोहब्बत थी, मैं तो इसको इस तरह जलील और रसवा नहीं करना चाहती थी। तो मेरी मशहूर सुलह हुई। सुलह इस बुनियाद पे हुई थी कि बाबर ने मुझे ये कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर उसके बाद बाबर ने नंबर चेंज किया। 2 महीने के बाद आई थिंक इसने दोबारा मुझे एक नंबर से कांटेक्ट किया। जब मैंने देखा तो वो बाबर था। मैं बहुत रोई, इसने मुझे स्टार किया, जबकि मैं इस टाइम उस वक्त इसको इग्नोर कर रही थी। लेकिन इसने मुझे कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये है वो है, अब मेरा क्रिकेट में नाम है, हम शादी करेंगे। वो फिर दोबारा वही हवस, वही सब कुछ। आपने अभी मोहब्बत की बात की कि आपको उससे मोहब्बत थी और आप उसको बदनाम नहीं करना चाहती थी, तो ये अब दोबारा इस तरह क्या वजह बनी कि अब आप उसकी बदनामी का बाइस बन रही हैं? देखिए उसके वो मुझे ना हर वक्त एक ही बात करता है, बिकॉज ही हैव माई ऑल वीडियोस। ठीक है, वो अब टाइप ऑफ वीडियोस ही है? लाइक एक जो लड़का लड़की की जिस तरह की होती हैं, ही हैव माई लॉट्स ऑफ वीडियोस। और इस लाइक बेडरूम्स, ठीक है, क्योंकि उसको मेरे वीक पॉइंट्स का सब पता है कि मैं इन चीज़ों से बहुत मतलब कतराती हूँ। तो उसने ये सब चीज़ें ली। फिर उसके बाद मुझे धमकियाँ दे रहा है। मैंने इसको यही बताया कि मैंने तुमसे शादी करने से, बाबा मुझे यही बोला कि मैं तुम्हें यस। तो आप 4 साल तक बगैर निकाह के बाबर आजम के साथ रही। लाहौर में ही आप लोगों ने अपने डेरे डाले या लाहौर से बाहर भी आप लोग रहे? लाहौर में ही रहे, लेकिन आउट ऑफ सिटीज में तब उसके साथ जाती थी जब जब इसके मैचेस आते थे। वो 2014 के बाद जब ये थोड़ा सा क्रिकेट की दुनिया में आना शुरू हुआ था, तो तब इसके पीसीबी में जहाँ जहाँ इसके कमरे होते थे, लाइक फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जब ये T20 या वनडे खेलने जाता था तो हमेशा मुझे साथ ही लेके जाता था। बिल्कुल के साथ वाला रूम हमेशा मेरा ही होता था। तो क्या इंट्रोड्यूस करवाता था बाबर आजम? क्योंकि जब ऑफिशियली वो किसी टूर पर होगा तो सिर्फ फैमिली को जाने की इजाजत है, तो आप किस कैपेसिटी में उसके साथ जाती हैं? देखें, जो उसके सीनियर्स थे उनको तो उसने बतौर बीवी ही बताया हुआ था कि मतलब मेरी मतलब बीवी है, ये है, मेरी मंगेतर है। खास तौर पे तो ज़्यादा लोगों को, जो लोग उसके बहुत करीबी थे उनको मंगेतर कहता था, जो बाहर के थे उनको बतौर बीवी जाहिर करवाता था। वक्त गुजरता गया, अब घर के हालात थे, क्योंकि वो भी फाइनेंशियली नहीं था कुछ भी। मैंने नौकरी की, सैलून अपना मतलब नौकरी कर करके सैलून बनाया। सैलून मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा चला। जितनी मैंने उसमें जितनी अर्निंग की, बाबर आजम के कपड़ा, जूता, खाना पीना, राशन, हर चीज़ को मैंने सपोर्ट किया। जैसे 50 इन चीजों के कुछ सबूत हैं कि आप कह रही हैं कि आपने उसको सपोर्ट किया और उसको मोबाइल? जी ऑफ कोर्स आई हैव। जब मैंने सब कुछ किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो सब मोबाइल्स हैं जो मैंने ये बाबर आजम को परचेज करके देती रही हूँ। और मैं इस चीज़ का चैलेंज कर सकती हूँ कि बाबर आजम इसमें अपनी सिम चलाते रहे हैं। और इसके अलावा आप किसी भी अहले इलाके में जाएं, मोहल्ले में जाएं, बाजार में जाएं, कहीं भी जाएं, क्योंकि आज वो एक शख्सियत है, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे आके पूछते हैं इस बात का, बार बार मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम वो आपके हस्बैंड आज स्टार बन गए, मैडम आपके हस्बैंड ये बन गया। सबसे बड़ी तो मेरे लिए इंसल्ट की ये बात है कि लोगों की मैं आज भी इस चीज़ का जवाब दूँ कि मैं क्या किसी को बताऊँ कि क्या मेरे साथ उसका राय किरदार। अच्छा, उसमें आपने एक चीज़ और कही कि बाबर के साथ आप 4 साल तक बगैर निकाह के जो है वो आप रही हैं, तो ये कुछ रिपोर्ट्स भी आपने इस जब 4 साल तक मैं सर उसके साथ रही हूँ, वो जो कानून भी हमारा इजाज़त नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता, लेकिन मैं हालात से मजबूर थी। बाबर आजम ने कई मरतबा जो मैं नहीं भी चाहती थी वो भी मेरे साथ किया। आखिर उस दौरान आई वॉज लाइक प्रेग्नेंट एंड मेरी ये रिपोर्ट मौजूद है जहाँ पे बाबर आजम ने बाकायदा मेंशन किया था, क्योंकि उस टाइम आई वॉज माइनर और मेरा आईडी कार्ड नहीं था। बाबर का आईडी कार्ड था। बाबर का आईडी कार्ड, क्योंकि विदाउट किसी भी हॉस्पिटल में आप अपनी वाइफ को लेके जाएं, किसी बच्चे को लेके जाएं, आइडेंटिटी वहाँ पे देना ज़रूरी होती है। और जब आइडेंटिटी देनी थी तो बाबर ने वहाँ पे बतौर मुझे अपनी बीवी शो किया था कि शी इज़ माई वाइफ और इसका ये मतलब मेरा इलाज करवाता रहा।
आखिर फिर उसके बाद इसका जैसे क्रिकेट में आया इसका रवैया मेरे साथ चेंज हो गया, जलादों की तरह मारना पीटना से। सर मेंटली तौर पे ना ये थोड़ा सा इसका दिमाग ना, मुझे आज तक समझ नहीं है कि इसकी सोच किस किस्म की सोच का बंदा है। Are you sure? या ऑफ कोर्स ही हैव। तो अब आप उसके ऊपर क्या करने जा रही हैं? जिनसी हिरासगी का मुकदमा दर्ज करवा रही हैं या सिर्फ अभी तक आप सिर्फ इसी तरह ही सहारा लेंगी मीडिया का? नहीं देखिए, मैं तो पुलिस के पास गई हूँ, पुलिस ने कोऑपरेट बिल्कुल नहीं किया। मैंने पीसीबी भी रिपोर्ट किया, उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया। ऑफ कोर्स अब अदालत कानून से बड़ा, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। मैं अदालत में जाऊंगी, मेरे साथ जितनी ज्यादती होंगे मुझे उसका इंसाफ चाहिए। हमीज़ा हमारे साथ मौजूद थी और हमीज़ा ने बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो बाबर आजम के ऊपर लगाए हैं। बाबर आजम को इन इल्ज़ामात का जवाब वो किस तरह देंगे? इनका ये कहना है कि ये उससे मोहब्बत करती थी, उसकी रसवाई का बाइस तो नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब वो इनको डिच कर रहा है, जिसके बायस ये तंग आकर अब इस नहज पर पहुंची हैं कि वो तमाम तर इकदाम उठाएंगी जो जहां तक ये जा सकेंगी। इस तमाम मामले का क्या लीगल एस्पेक्ट्स होंगे, हम इस हवाले से इनके लॉयर्स से भी बात करेंगे। उसके लिए हम अगली किस्त में आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।